साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने खालिदा ज़िया के इंतकाल की तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शुगर, गुर्दे और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। चंद हफ्ते कबल तवील कैद के बाद खालिदा ज़िया की रिहाई अमल में आई थी। खालिदा ज़िया के बेटे चंद रोज कबल बांग्लादेश पहुंचे थे। इसराइल का सोमालीलैंड से मुतल्लिक इकदाम मुस्तरद करते हैं। इसराइल फलस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल का इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फलस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। हमास गैर मुसल्लह न हुई तो सख्ती से निपटेंगे, इसराइल का साथ देते रहेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब्राहम अकॉर्ड को मजीद तौसीह देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेगा। ईरान का रवैया शायद गलत हो, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। ईरान ने दोबारा जौहरी सलाहियत हासिल की तो ख़त्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाय करें। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर। मोटरवे को मुख्तलिफ कामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से बागसर, M3 फैजपुर से रजाना और दरखाना तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से गोजरा और अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर में भी धुंध का राज। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गवादर में बादल बरस पड़े। आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। कराची में भी आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीर। NDMA की आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी। कराची में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली। कुरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया। बच्चे की शिनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत लाश गटर से निकाली। बच्चे के वालिद का कहना है कि दिलबर अली मेरा इकलौता बेटा था। 1 माह कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई, लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। कराची में रवा साल 6 बच्चों समेत 27 अफराद खुले मैन होल और नदी नालों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। PTI कारकुन की गटर के ढक्कन लेकर मेहरान टाउन में जाए हादिसा पर आमद। PTI कारकुनों और पीपल्स पार्टी के बल्दियाती जिम्मेदारों की आपस में तलकलामी। एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कमसिन दिलबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लवाहिकीन, अजीज़ो अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर यूनियन कौंसिल को हमने 1 लाख रुपए UMC की जानिब से प्रोवाइड की गई है। 8 दिन पहले UC चेयरमैन को 8 से 10 मैनुअल कवर उनको प्रोवाइड किए गए। जिसकी भी कोताही और वो होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे नीपिया का वाकया हुआ उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, तो इस तरह इस वाकये पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों से सख्ती से निपटने का ऐलान। जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नीपा वाक़े के बाद हर UC को मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए जारी किए थे। UC चेयरमैन को 10 दिन पहले वाटर कॉरपोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। ढक्कन लगे क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदार को सजा देंगे। टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। MQM का मेहरान टाउन वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और शहरी इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और बल्दियाती जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की कराची को रंगी मेहरान टाउन आमद। कहते हैं, इंतहाई दिलखराश वाकया है। शहर में ऐसे वाकया तसलसल से पेश आ रहे हैं। हम बात करें तो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को ही जिम्मेदार समझती है। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरियन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल की शहीद के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदील जमान ने
खार में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट फुट पर लीड करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा, ऑपरेशन के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों की आयादत। फील्ड मार्शल ने जवानों की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर और वजीर आजम की 5 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहीद मेजर अदील जमान को खिराजे अकीदत पेश। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। एंटी स्टेट अनासिर हैं, उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। कलदम DLA की बड़ी साजिश नाकाम, कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलोचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मुजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकिशाफ किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। मुझे कहा गया तुम बलोच कौम के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं, शिकारी हैं। कोई जान देने का कहे तो समझ जाए वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है। ऐसे लोग अपनी बेटियों को खुदकुश बमबार क्यों नहीं बनाते। पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलोच के वीडियोस देखे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और चीज़ें देखना कर दी। उसने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जिनमें BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए बहादुर बनाकर पेश किया जाता था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने 8वें चीफ ऑफ बुगटी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। बेक्टर में मीर सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी की तकरीब में कबायली माहिदीन की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमत रेट कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों। इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, कबीले की क़यादत एक एजाज़ के साथ साथ भारी जिम्मेदारी है। ख़वातीन के लिए कबायली निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैनुसूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा और जो चोरी और सीनाजोरी है वो इस खत का मतन है। ये एक बड़ा ही चीप टैक्टिक्स है जो ये खत लिख के उन्होंने वो किया है, और उन्होंने यही चाहा था कि वो अभी भी लाइमलाइट में रहें इस खत के जरिए, और वो इस किस्म की बातें करें ताकि आप मुझसे बात करें, ताकि आप इसको हाईलाइट करें और वो फिर जिंदा रहें खबरों के अंदर। हमारी तरफ से जवाब भी समझेंगे।
चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी गालम गलोज घटिया जुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 3 दिन तक सुहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सुहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये शाम को घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। कमेटी की हुल्लड़बाजी में मुलव्वस शख्सियात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन ने वज़ीर आला के साथ आने वाले मेहमानों की फहरिस्त सिर्फ नामों पर मुश्तमिल दी। नाकाफी लिस्ट के बायस शनाख्त में मुश्किलात पेश आईं। मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। मतीउल्लाह बरकी ने कहा वो PK 89 से MPA इशफाक हैं। सूबाई वजीर मीना खान ने तस्दीक भी की कि मतीउल्लाह बरकी MPA इशफाक नहीं हैं। मतीउल्लाह बरकी को बाहर जाने का कहने पर असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई और गालम गलोच किया। असम्बली सिक्योरिटी ने सबको तहम्मुल से शिनाख्त की गुजारिश की, जिस पर काफिले ने धक्कम फेल की। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मुजीद का नाम भी शामिल था। पंजाब का काश्तकार मिडलमैन और आड़ती के मुआशी चुंगल से आज़ाद। तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड। काश्तकारों ने आड़ती के बजाय किसान कार्ड के जरिए तेल, खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है। काश्तकार की मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। हेल्थ केयर में बेहतरी अव्वलीन तरजीह। सिंध के शोबा सेहत का मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, कराची, लाहौर या किसी और शहर के हॉस्पिटल गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल का मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी वबा के वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। फारिगुल तहसील तलबा बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाएं। क़याम पाकिस्तान से पहले सिंध में एक यूनिवर्सिटी थी। 30 यूनिवर्सिटीज़ कायम की। लाड़काना एक शहर नहीं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत भी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। शोबा सेहत में इस्लाहात जारी हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नए साल के आगाज पर आलमी रहनुमा तरजीहात दुरुस्त करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशवरा। कहा, तबाही के बजाय तरक्की में सरमायाकारी करें। इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें घेर रखा है। तकसीम, तशद्दुद और माहौलियाती बिगाड़ वाज़े हैं। जंगी अखराजात 2.7 खरब डॉलर तक जा पहुँचे हैं। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है कि याहिया सवार समेत कई मुजाहिदीन ने शहादत पाई। इसराइली फौज के इनखला तक हथियार न डालने का ऐलान। जबकि गजा में सर्दी के बायस बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने UN एजेंसी UNRWA का इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में UNRWA के दफातर ज़ब्त कर सकेगा। UNRWA लाखों फ़लस्तीनियों को तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की मुबैना कोशिश। यूक्रेन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नज़रसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव कहते हैं कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदाम का जवाब जरूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है। रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए।
और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का एक और एजाज दुबई हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में अवार्ड से नवाजा गया। अरशद नदीम को आलमी स्पोर्ट्स समिट के ताउन से शाही खानदान की तरफ से पेश करदा अवार्ड दिया गया। अरशद नदीम को ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा अरशद नदीम हमारा फख्र हैं।